नमस्कार मित्रों, न्यूज़ स्पीकर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं स्पीकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ स्पीकर्स पे। आइए हम बात करते हैं रेल बचाओ अभियान के तहत निसार अहमद जी से, कि जो कि रेल को बचाने के लिए, निजीकरण होने से बचाने के लिए पहले व्यक्ति हैं हमारे पूरे देश में। आइए इनसे बात करते हैं। रेल बचाओ अभियान में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले यह जान लीजिए कि बैनर का नाम है अखिल भारतीय रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, डॉक्टर निसार अहमद। हम लोगों ने एक आह्वान किया है कि 25 अगस्त दिन मंगलवार 20 को रेलवे स्टेशन के प्रांगण में एक दिवसीय हम लोग धरना करेंगे रेलवे निजीकरण के विरोध में। यह धरना में शामिल होने वाले पूर्व विदेश मंत्री एवं पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, देवेंद्र यादव जी, अरुण कुमार, सदर विधायक मुन्ना तिवारी, तमाम लोग देश के, चाहे नेशनल स्तर पर हो या प्रांतीय स्तर पर हो या कई सामाजिक संगठन के लोग, क्योंकि यह आंदोलन का कोई बैनर पार्टी का नहीं है, पार्टी विशेष का नहीं है। ये आंदोलन का बैनर, ये बक्सर से जरूर ये इसकी मसाल जला रही है, लेकिन यह भारतवासियों का ही आंदोलन है, भारत की जनता का आंदोलन है। और आपका और हमारा पूर्वजों का धरोहर जो राष्ट्र में समाहित है, वह क्या है? रेल से हम आप सब लोग उससे सुविधा लेते हैं। और निजीकरण पे आप जनता को ये बताइए कि निजीकरण होने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी आम जनता को, कर्मचारियों को? ये लोगों को पहले ये बताइए कि इससे क्या प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल, पहला तो कर्मचारी अभी तक देख रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, उनका एक समय सीमा उन लोग निर्धारित कर रहा है कि आप इतने साल में आपको रिटायर कर देंगे। छटनी कर रहा है, उनका पेंशन का सुविधा ख़त्म करने जा रहा है, तो इन लोग भयभीत है रेल कर्मचारी। दूसरी चीज़ है कि आप जैसे नौजवान जो आज रोड पर भटक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार ने कह दिया कि आप नौकरी हम देंगे नहीं, क्लोज का बोर्ड लगा रही है कि आपको, तो पहला नया जनरेशन तो इसी तरह समाप्त हो गया कि आपको नौकरी मिलने नहीं जा रही है। दूसरी बात है कि कुछ चंद घरानों को ये प्राइवेट के हाथ में दे देगा। जो टिकट आप 50 रुपये में लेकर पटना, बक्सर से पटना जाते हैं, अब उनका हो जाएगा तो वो कह देंगे कि 500 रुपया दीजिए, तो फिर 500 रुपया आप दीजिए। तो नुकसान पर नुकसान है हर अर्थ में। पहले तो देश की सिक्योरिटी बाधित होगी। रेल फाइबर जो होता है वह रेल से ही जाता है जो सिक्योरिटी का है, और जब निजी हाथ में चला जाएगा तो वह फाइबर भी उसी के हाथ में चला जाएगा, जिससे देश को खतरा भी रहेगा। तो तमाम जितनी मुद्दाएं हैं, जहां तक सोचिए, उस रेल से आप कहीं इलाज भी कराने जाते हैं तो आप रेल के ही सहारा लेते हैं, आप पढ़ने भी जाते हैं कहीं तो रेल का सहारा आप ही को करना पड़ता है, आप कहीं एग्ज़ाम भी देने जाइएगा तो वही रेल आपको। हमारा वीर सैनिक जो देश से एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग होता है या लड़ाई में जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो जितनी मिशनरी है जो युद्ध के, उसके साथ साथ अपने स्वयं हमारे वीर सैनिक जाते हैं रेल के ही माध्यम से। तो जब प्राइवेट ही हो जाएगी तो फिर क्या रह जाएगा? रेलवे निजीकरण में एमएसटी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो लोकल लोग यहाँ से पटना जाना हो, बनारस जाना हो, आसानी से चले जा रहे थे, उनके लिए अब रिजर्वेशन कराना होगा और उनके मनमाने दाम पे। बिल्कुल। आपका कहने का मतलब यही है। तो जो अभी डॉक्टर की छटनी हो रही है, जो स्टाफों की छटनी हो रही है, वो कहाँ जाएंगे? इस पे आप क्या कहना है? नहीं, अब तो सब बेरोजगार हो जाए, आत्महत्या करेगा। जो उसमें क्या आदमी को जब हटा देगा तो वो आत्महत्या करेगा। आपको एक लिमिट कर देगा कि आपको अब 1 लाख रुपये तनख्वाह नहीं देंगे, आपको 25,000 रुपये तनख्वाह देंगे।
और आप दैनिक मजदूर रहेंगे, आप सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे। आपको दैनिक मजदूर बनाएगा कि आप दैनिक मजदूर रहेगा और कहेगा कि आप 25,000 रुपये हम आपको हाईएस्ट तनख्वाह देंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। आपको जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा आपको निकाल देगा। लेकिन रेल का राष्ट्रीयकरण होगा तो एक समय सीमा होता है कि इतने दिन में आप रिटायर करेंगे, फिर पेंशन मिलेगा, तो आपके बाल बच्चों का सहारा, बुढ़ापा का सहारा बनता है। ये होता है राष्ट्रीयकरण में। और निजीकरण में तो वो मनमाना होगा। तो हम कहते हैं कि देश आपको चुना, कि देश समझा कि आप आएंगे तो इसको और विकास करेंगे। बार बार आप भाषण भी देते थे कि ये अफवाह है, झूठ है, रेल को मैं बिकने नहीं दूंगा। मोदी जी का कहना था कि देश को नहीं बिकने दूंगा। आज देश का हर एक सेक्टर बिक रहा है। इस पे मोदी जी सिर्फ झूठ ही बोल रहेंगे या कुछ सत्य भी करेंगे? नहीं, वही तो आंदोलन है। अगर वो झूठ बोलने के लिए दम घुट रहा था, हर लोग का दम घुट रहा है देश के अंदर में, लेकिन ये बक्सर से इसको, चिंगारी को हम लोग लगाएंगे एक तरह से कि अहिंसा के रास्ते से सत्याग्रह करेंगे। हम लोग बैठेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और देश के कोने तक ये आवाज़ जाएगी कि हर व्यक्ति जागे और कि ये तुम्हारा संपत्ति है, तुम्हारे पुरखों की संपत्ति है। चाहे जिस सेक्टर को बेच रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम बेच रहे हैं या टेलीफोन बीएसएनएल बेच रहे हैं, तमाम सेक्टर को बेचने का काम किया है। लेकिन हम लोग उसको रोकेंगे और ये आवाज़ उठाएंगे और एक दिन जरूर पूरे देश में यह जनता खड़ी होगी और उनको झुकना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि बक्सर से ही किसी भी चीज़ की शुरुआत, आप पुराने ज़माने से आप देखते हैं कि कोई भी घटना क्रम को ख़त्म करने के लिए, किसी का वर्चस्व ख़त्म करने के लिए बक्सर से ही पहला आंदोलन किया गया है। और आज देख रहे हैं कि आज रेलवे का निजीकरण को रोकने के लिए ही बक्सर से ही पहला आंदोलन शुरू किया जा रहा है। न कि ये रेलवे के स्टाफ है और न ही ये रेलवे में इनका कोई लेना देना है। बस लोगों के हित के लिए निसार अहमद जी रोड पे उतर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं एक और विशिष्ट व्यक्ति से। आप बताइए, रेलवे निजीकरण होने से क्या नुकसान हो रहा है देश को? देखिए, निसार अहमद हमारा छोटा भाई है और इन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा हमारे देश के जो राष्ट्रीय स्तर के विपक्ष के नेता हैं, ये उनका मुद्दा होना चाहिए था। दुख है कि वो लोग सोए हुए हैं। चलिए, देर सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। अब उन लोगों को जग जाना चाहिए। और ये देश को बेचने का मुद्दा है। रेल क्या है? भारत की अस्मिता है, भारत का स्वाभिमान है। जैसे भारत की सेना को कहा जाए कि अब प्राइवेट कर दिया जाए, ये ठीक वही रेल का मामला है। रेल भारत के जन जन से जुड़ा एक उपक्रम है भारत सरकार का। रेल में छात्र नौजवान पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। रेल में मज़दूरों का मुद्दा जुड़ा हुआ है। मज़दूर पूरे भारत में फैले हुए हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य उस ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या निजीकरण में उनको ये रोका जाएगा? नहीं, उनका जो सुविधा है वो सुविधाएं घट जाएगी। आपके कहने का मतलब है कि सारे मजदूरों का, सारे लोगों का, पूरे विश्व भारतवर्ष के लोग जितने भी, उनका शोषण होगा रेलवे के माध्यम से। देखिए, जो जितना ही सुविधा संपन्न व्यक्ति है वो उतना ही ज़्यादा सफ़र करता है, यात्राएं करता है। मेरा तो ये मानना है कि रेल को फ्री कर देना चाहिए आम नागरिकों के लिए, देश की गरीबी मिट जाएगी। लेकिन रेल को और कठिन करने के लिए इसका निजी सेक्टर को दिया जा रहा है ताकि आम आदमी रेल का सफ़र न कर सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ जुनैद आलम और मैं यहाँ पुराना पत्रकार रहा हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। शिक्षा क्षेत्र में मैंने काम किया है और आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर मैं राष्ट्रीय स्तर पर मैं काम कर रहा हूँ, BPSS के नाम से। चलिए हम बात करते हैं गोविंद जायसवाल जी से। एक बात बताइए, रेल का जो निजीकरण हो रहा, इसमें जनता को जो शोषण होगा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात कि हमको लग रहा है कि मोदी जी डर गए हैं कि 2024 में हम आने वाले नहीं हैं। इसी कारण वो इसलिए कि दिल्ली में चुनाव हार गए, झारखंड में हार गए, अब बिहार में हारने की बारी है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं कि अंबानी अदानी के जैसे लोगों को 50-100 लोगों को अपना बना के अब पूरे भारत पे राज करना चाहते हैं। यही उनकी सोच है।
इसलिए कि जब मोदी जी चुनाव में आए थे तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, काला धन लाऊंगा, फलान, जितने जुमले सभी जुमले बन गए। आप खुद देख रहे होंगे इस समय क्या हाल है। देखिए कोरोना के नाम पर भयंकर लूट मची हुई है, भयंकर। सब जानते हुए भी सभी नेता लोग चुप हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये एक बहाना है रेलवे का। वो रेलवे के बाद सभी चीज बिकने वाला है और केवल मोदी जी खरीदेंगे, दूसरा कोई नहीं। मोदी जी खरीद के सभी को गुलाम बना के इससे नुकसान क्या होने वाला लोगों को ये बताइए, जनता को जागरूक करिए कि आपके इस आंदोलन में आपके साथ रहे। हम लोग तो गुलाम बन जाएंगे, जैसे अंग्रेज गुलाम किए थे उस तरह मोदी जी गुलाम बना के रखेंगे हम लोग को, जैसे चाहेंगे। जैसे NRC CA वाला मुद्दे पे कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप देश के नहीं हैं, उसी तरह फिर करेंगे। आपको 2000 रुपये देंगे, नौकरी करना है तो करो, नहीं तो जाओ, यही करेंगे। तो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता आपके इस आंदोलन में आपका समर्थन करे? जनता को कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जो कि जनता आपके साथ आए, इस समर्थन को पूर्ण रूप से मजबूत बनाए। जनता आग बबूला है, कभी भी देख लीजिए सर। जनता को एक अगहर नेता नहीं मिला है। वो बक्सर से हमारे बड़े भाई डॉक्टर निसार जी मिले हुए हैं। इनकी जो लौ जलेगी पूरे भारत में जलेगी, देखिएगा ना इसका परिणाम क्या होगा, आपको दिखाई देगा। जनता कभी भी प्लेटफार्म पर फ्रंट पे नहीं आती है। जनता को एक नेता चाहिए, एक अगहर आदमी चाहिए। उसके पीछे जब जनता उमरेगी तो मोदी जी क्या सभी लोग हिल जाएंगे। जैसे कि आपका शुभ नाम? गोविंद प्रसाद जायसवाल, समाज सेवी, महिला विकास सेवा संस्थान के संयोजक सह संस्थापक। और जैसा कि आपने देखा कि रेल बचाओ अभियान के तहत लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है मोदी सरकार के खिलाफ, जो कि मोदी सरकार रेल बेच रहा है, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पेट्रोल पंप बेच दिया, बहुत सारी सरकारी कंपनियों को निजीकरण हाथों में बेच रही है। कैमरामैन बासु गुप्ता के साथ मैं कुन्नू गुप्ता।